कि वंशवाद के डंक को समझ गए तो अच्छा है, वंशवाद के डंक को समझ गए तो अच्छा है, और पहले पापा राज करेंगे पीछे उनका बच्चा है। मुस्लिमों को पढ़ने किसने नहीं दिया, दलितों को पढ़ने किसने नहीं दिया, उनको इंजीनियर किसने नहीं बनने दिया। मुझे ना अस्सलाम वालेकुम बोलने में दिक्कत है, ना ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह बोलने में दिक्कत है। बस मैं अपने धर्म की पूजा करता हूँ, आप भी मेरे धर्म का सम्मान करें। हमारी आपसे कोई लड़ाई नहीं है, ना आपकी हमसे लड़ाई है। कि कुछ करना उनकी फितरत में नहीं, कुछ करना उनकी फितरत में नहीं, उन्हें बस माहौल बनाना आता है। हुजूर यूं ही नहीं यहां से वहां घूमे थे, हुजूर यूं ही नहीं यहां से वहां घूमे थे, देने शिकस्त साहब को दुश्मनों के भी सिर चूमे थे। तो अगर आपको पाकिस्तान और श्रीलंका हमारे देश को बनाना है तो भैया एक काम करना, वैसे लुटा दो, जरूरत क्या है फ्री करने की कुछ भी। राहुल गांधी की आप बात कर रहे हैं, राहुल गांधी का भी कुछ दिन पहले बयान सामने आया है कि उन्होंने अल्पसंख्यकों को लेकर बोला है कि वो खतरे में है, मोदी सरकार उनको निशाना बना रही है। जी, मैं इस चीज के लिए राहुल गांधी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि गांधी परिवार, सॉरी गैंडी नॉट गांधी, क्योंकि उन्होंने नाम चुराया है। ये उनके जो पिताजी थे फिरोज साहब, वो पारसी परिवार से बिलोंग करते थे। के किसी एक व्यक्ति ने और एक जिम्मेदार व्यक्ति ने, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कम से कम एक जिम्मेदार बयान दिया कि मुसलमान खतरे में है, दलित खतरे में है। और कब से? 1947 से, तुम्हारे नानू के टाइम से। तुम्हारे जो आपके जो नानू थे, आपके जो उनके नानू थे, सॉरी अपने राजीव गांधी जी के नानू, राजीव गांधी के जो नानू थे जवाहरलाल नेहरू, उस टाइम से मुसलमान परेशान है। उस टाइम से मुसलमान क्यों परेशान है? मौलाना आजाद 1940 में देश के कांग्रेस के अध्यक्ष थे हमारे। ब्रिटिश काउंसिल ने जब भारत में प्रधानमंत्री का चुनाव होना था 1946 अप्रैल में, उस वक्त ब्रिटिश काउंसिल ने बोला कि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव कराइए कांग्रेस में, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा वो इस देश का प्रधानमंत्री बनेगा। उस वक्त कौन थे? मौलाना आजाद। तो मौलाना आजाद से महात्मा गांधी ने अपने जादू की पुड़िया दी उनको और बोला बेटा कि तुम मान जाओ, ये नेहरू मेरे को प्रधानमंत्री बनाना है, क्योंकि ये स्मार्ट है, समझदार है और बहुत खतरनाक भी है। तो उस टाइम पे पहला प्रहार किया गया मुसलमान के ऊपर। दूसरा, दलित की बात करते हैं। आप एक चीज बताइए, दलित और मुसलमान अल्पसंख्यक, ये किसने समझाया, ये किसने सिखाया? मुस्लिमों को पढ़ने किसने नहीं दिया, दलितों को पढ़ने किसने नहीं दिया, उनको इंजीनियर किसने नहीं बनने दिया? उनकी तरफ से ये भी बोला गया कि जो है बीजेपी का डाउनफॉल शुरू हो चुका है, अब हमारी सरकार का टाइम है, हमारा टाइम। देखिए, जहां तक बात बोलने की है तो मैं इस पे एक दो लाइन कहना चाहूंगा अपनी, कि कुछ करना उनकी फितरत में नहीं, उन्हें बस माहौल बनाना आता है। ठीक है, तो करना उनकी बस में नहीं है। आप एक चीज बताइए, जो पूरी पार्टी के सांसद राज्यसभा में जब मोदी जी को बुलाया गया, लोकसभा में जब सुनने के लिए खड़े, अपना बोलने के लिए, मोदी साहब 73 साल का आदमी 2 घंटा 12 मिनट बोलता है और ये लोग बोलते हैं कि जी हमें दर्द हो गया, हमसे बैठा नहीं गया जी, मोदी साहब तो बोले ही नहीं। अरे भैया एक चीज बताओ, तुम 37 मिनट के भाषण जब अपना देते हो, राहुल गांधी जी, पप्पू महाराज, उस 37 मिनट में 16 मिनट लगा, शुरू के 16 मिनट आप ये बताते हो कि मेरे घुटनों में दर्द हो गया, मैं भारत जोड़ो में ये करने चला गया, मैं भारत जोड़ो में वो करने चला गया। आप 16 मिनट बोलते हो अपने घुटनों के ऊपर, और देश का प्रधानमंत्री घुटनों के ऊपर नहीं बोल रहा है, तुमसे दुगनी उम्र का बंदा है लेकिन फिर भी घुटनों के ऊपर नहीं बोल रहा है। वो बोल रहा है कि मैंने देश में काम क्या किया है। देखिए, हर किसी सरकार का ये उत्तरदायित्व होता है, ये जिम्मेदारी होती है, देश को बताया जाए। और क्योंकि लोकसभा एक ऐसा मंच है, वो संसद का मंदिर है, वो मंदिर है लोकतंत्र का, उससे बढ़िया जगह कौन सी है देश को ये बताने के लिए कि भाई मैंने क्या काम किया है। देश की जनता को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि विपक्षी गठबंधन जो है 26 पार्टी, ये बरगला रहे हैं लोगों को, इनकी दुकान बंद होने वाली है। मेरी 2 लाइन है उसके ऊपर, अगर जनता समझ जाए इस बात को कि वंशवाद के डंक को समझ गए तो अच्छा है, वंशवाद के डंक को समझ गए तो अच्छा है, और पहले पापा राज करेंगे पीछे उनका बच्चा है। ये तो है मैडम विपक्षी पार्टियां 26। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मुस्लिम भाइयों को एक मैसेज देना चाहूंगा, मुझे ना अस्सलाम वालेकुम बोलने में दिक्कत है, ना ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह बोलने में दिक्कत है। बस मैं अपने धर्म की पूजा करता हूं, आप भी मेरे धर्म का सम्मान करें। हमारी आपसे कोई लड़ाई नहीं है, ना आपकी हमसे लड़ाई है। ये नेता जो लड़वा रहे हैं, और नेता कौन लड़वा रहे हैं, आपको इस चीज को समझना पड़ेगा। 1980 से पहले भाजपा नहीं थी, आप तब भी मुस्लिम ही बोले जाते थे,
आप लोगों को तब भी अल्पसंख्यक ही बोला जाता था 1980 से पहले। तो आप इस बात को समझिए, परखिए, जानिए और इस बार मोदी जी को फिर से लाइए, जिससे कि वो आपका और भला कर सके। राहुल गांधी जो है अमेठी से चुनाव लड़ने वाले हैं, तो इस पर कांग्रेस प्रमुख अजय राय ने बोला है, मतलब सार चुनौती दी है कि स्मृति ईरानी को कि अब जो है राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ने वाले हैं और अमेठी की जनता के ऊपर ये सवाल कीजिए कि उनके अंदर एकजुटता है। राहुल गांधी अमेठी से कैसे जीत पाएंगे? पिछले बार तो अजय राय जो है कांग्रेस प्रमुख, उन्होंने चुनौती दी है। कौन है मैडम? अजय राय नहीं, अजय राय जी कौन है? शक्तिमान है क्या वो शक्तिमान है कि अमेठी की जनता जो है राहुल को पसंद करती है। एक सेकंड, वो शक्तिमान है या फिर अन्ना हजारे हैं? अन्ना हजारे जो एक धूर्त को, एक छोटे से आदमी को मुख्यमंत्री बना सकता, मतलब वो अन्ना हजारे की तरह काम करेंगे क्या अजय राय जी? अजय राय जी के कहने से हो जाएगा स्मृति ईरानी हार जाएगी? अब की बार, पिछली बार जितने वोटों से हारे थे ना मैडम, उससे ठीक डबल वोट से हारेंगे। मैं आपको यही सीपीयू में लूंगा, मेरा नाम साइन कर देता हूं मैं। 13 किलो फ्री चीनी के ऊपर भी तंज कसा था। वो मिलेगा तो है 13 किलो फ्री चीनी के लिए भी तंज कसा था, स्मृति ईरानी ने कहा था जब। एक चीज बताइए मुझे, मैं अब इस बात में, ये जो धूर्त बैठा हुआ है नालायक इंसान दिल्ली में, इससे भी मेरा सवाल है। दूसरा नालायक इंसान जो भगवंत मान साहब बैठे हुए हैं, मुख्यमंत्री हैं, लेकिन आप लोग खुद भी देश के प्रधानमंत्री को अनपढ़ बोलते हैं, आप बाकी लोगों को गाली देते हैं। अगर आप कल को इस बात के ऊपर ये सवाल उठाते हैं कि मैंने आपको बोला और कोई सजा दे, तो मैं उसके लिए तैयार हूं, क्योंकि आपने जो किया, जिस तरीके से आप सरकार में आए, आप एक चोरों की लिस्ट लेके घूमते थे, जिसमें लिस्ट में कम से कम 40 नाम हुआ करते थे। और हुआ क्या? हुजूर यूं ही नहीं यहां से वहां घूमे थे, हुजूर यूं ही नहीं यहां से वहां घूमे थे, देने शिकस्त साहब को दुश्मनों के भी सिर चूमे थे। ठीक है, तो ये जो आदमी है अरविंद केजरीवाल, अभी खड़गे साहब मध्य प्रदेश में बोल के आ रहे हैं, खड़गे साहब आपके राजस्थान में बोल के आ रहे हैं जी 200 यूनिट फ्री, हाँ जी ये फ्री, हाँ जी वो फ्री। तो अगर आपको पाकिस्तान और श्रीलंका हमारे देश को बनाना है, तो भैया एक काम करना, वैसे लुटा दो, जरूरत क्या है फ्री करने की? कुछ भी वैसे लुटा दो। अरविंद केजरीवाल साहब ने फ्री कर दिया, बिजली फ्री, पानी फ्री है, सब फ्री। वो जो बाकी के जो लोग उनको वोट करते हैं, उनको ये तो समझ में आना चाहिए कि आपके घर में अगर 4 लोग हैं और एक आदमी कमाने वाला है और बाकी के 3 निकम्मे हैं जिनको आप जेब का खर्च देते हो, कब तक घर का खर्च चलाओगे आप? मैं किसी एक परिवार से ही पूछता हूँ, वो खुद ब खुद समझ जाएंगे ये आदमी क्या कर रहा है और जो फ्री की योजना है वो क्या कर रही है। तो मैडम फ्री, देखिए फ्री की जो योजना है उसको एक हमारे देश का सबसे गरीब इंसान कौन बोला जाता है? किसान को लोग सबसे ज्यादा गरीब बोलते हैं। ठीक है, आप जाके किसी भी राज्य में जाइए और वहां के किसान से ये सवाल कीजिए कि आपको फ्री चाहिए, वो अरविंद केजरीवाल को 25 गाली दे देगा और सुन भी नहीं पाओगे आप, और बोलेगा कि मुझे फ्री नहीं चाहिए, मुझे वो चाहिए जो मेरी देश की रक्षा कर सके।